गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपको जानकारी होगी। अच्छा बच्चों, एक बात ये है कि मैथमेटिक्स के जो सिलेबस में मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कराई थी, जैसे पहले लॉकडाउन में भी पढ़ाया था और मैं इससे पहले भी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने अब निर्देशांक ज्यामिति पकड़ा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति आपकी 5 नंबर की आती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो कुछ सवाल इसमें से रह गए हैं, वो मैं इन सवालों को क्लियर करा दूंगा आज। इसके बाद ये टॉपिक आपका क्लियर होने ही वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं रहा इसमें। बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इसमें सवाल कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये आपको दिए गए हैं। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा, हमने अभी तक आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कराई है। तो चतुर्भुज क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते थे, उसी प्रकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, चतुर्भुज को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 त्रिभुज बना लेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि ये कोई चतुर्भुज ही है ना, ठीक है। यहाँ इसके हम कोऑर्डिनेट दे दे रहे हैं ABCD, और ए के निर्देशांक जैसा कि आपको दिया गया -4, -2, बी के दिए गए -3, -5, सी के दिए गए हैं 3, -2 और डी के दिए गए हैं 2, 3। तो इस चतुर्भुज का एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज के बेटे 2 भाग कर लेंगे, यानी कि विकर्ण डाल देंगे। हम डायगोनल कर देंगे, डायगोनल यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी। तो इस विकर्ण के माध्यम से ही हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम बेटे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करेंगे। जब हम ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सूत्र जानते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, पंचभुज का होता है, ऐसे बहुत सारे सूत्र होंगे। आप कहाँ तक याद करेंगे? त्रिभुज का याद कर लो, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। पंचभुज आए कोई टेंशन नहीं है, पंचभुज इस टाइप से आए, जैसे ये मान लीजिएगा ये पंचभुज हुआ, 1 2 3 4 5। आप क्या करेंगे, एक विकर्ण ऐसा डाल देंगे, एक विकर्ण ऐसा डाल देंगे, 2 विकर्ण, 1 2 3 त्रिभुज बन गए, तीनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आप चाहे ऐसा त्रिभुज ऐसा विकर्ण डाल देंगे, किसी भी तरीके से। षटभुज आए और विकर्ण डालना पड़ेगा, जैसे षटभुज ये आपका रहा, ये मान लीजिएगा, ये लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, एक विकर्ण ये रहेगा, एक विकर्ण ये रहेगा, एक विकर्ण ये रहेगा, 3 विकर्ण हो गए, 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए। चारों त्रिभुजों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि ये पंचभुज पूछा नहीं जाएगा, तो हमने आपको बता दिया फिर भी। तो ये और ये दोनों त्रिभुज बन गए, तो पहले हम ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे ये ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो फॉर्मूला आपको हमने बताया था बेटे, x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। इस तरीके से हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। अब देखिए बेटे, यहाँ क्या करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, ABC की। ABC इट मीन्स x1 y1, x2 y2, x3/3। सीरियल से हमने डाल लिया, इसी क्रम की बात कर रहा है, क्रम से करा तो चलो फिर क्रम से ही डाल लो, थोड़ा उसका हम लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखो 1/2 x1, x1 की वैल्यू क्या है, -4, y2 की वैल्यू क्या है, -5, y3 की वैल्यू क्या है, -2 क्या हो जाएगा, +2, x2 की वैल्यू क्या है, -3, तो बेटे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है -2, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -2, तो -2 क्या हो जाएगा बेटे, +2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? y3 की वैल्यू क्या है, -2, और y1 की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। x3 की वैल्यू क्या है, +3 लिख दिया। y1 की वैल्यू क्या है, -2, और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -5, तो बेटे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, -5 + के 2, माइनस के 3 बचेगा, और -3 का गुणा -4 करेंगे तो बेटे प्लस का 12 हो जाएगा, 4 3 12, -2 + 2, ये तो बेटे 0 हो गया। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0, यानी इसकी बात खत्म कर दो। यहाँ आ जाओ, 5 में से 2 गया 3, 3 3 9, प्लस के 9 जाएंगे, 12 और 9 कितने हो गए, 12 9 हो गए आपके 21, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 21/2 वर्ग इकाई। ये क्या आया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। फार्मूला वही है, हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ ADC
ए यानी x1 y1, d हो गया x2 y2 और ये हो जाएगा आपका x3 y3। तो ADC की चलिए बात कर रहे हैं। हालांकि कोई भी पॉइंट डाल, आंसर उससे भी आएगा, x1 y1 इसे डाल सकते हो, उसे डाल सकते हो, ADC की कोई दिक्कत, डजंट मैटर, आंसर आपका आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, x1 की वैल्यू बोलो -4। अब ध्यान रखना ये वन बोल देना पॉइंट, ये ADC की बात कर रहे हैं। x1 इसको हम बिगाड़ दें तो x1 y2 माइनस y3 को मान क्या है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -2 तो हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू देखो जरा कितनी है 2 हो जाएगी, y3 माइनस y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा +2, प्लस है x3 की वैल्यू कितनी आएगी, x3 बेटे है 3 और y1 माइनस y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू कितनी है 3। इस तरीके से हम लोग बेटे क्या करेंगे, मान रख दिए हमने 1/2, 3 और 2 5, 5 चौकू 20, किसका 20 माइनस का, 2 गया ये 0, इसकी कहानी खत्म हो गई। माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 -5 गुणा प्लस के 3 करोगे -15। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बेटे इनको क्या करेंगे, माइनस वालों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटे 35 किसका माइनस का। ये बेटे आंसर आया माइनस के 35 एकम 35/2। तो बेटे ये हमेशा देखना, चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा। तो यहाँ देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, आप दोबारा देख लीजिएगा, माइनस के 35/2, चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू माइनस में आई। तो आंसर हमारा क्या आएगा 35/2 वर्ग इकाई। ये क्या आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो यहाँ बेटी जगह नहीं है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, इधर देखिए, इधर तो दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसा मैंने बताया था। इसका आंसर आया था 21/2, इसका आया 35/2। हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इस तरीके से बेटे आप लोग बताइएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल ही चुके हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला है, कितना आया हम लिख देंगे, हमने निकाला था बेटे 21/2 प्लस त्रिभुज ADC का निकाला 35/2, लासा लेंगे कितना आएगा 2। तो ये जब अंश हर समान होते हैं तो अंश हम वैसे ही नोट कर देंगे, जोड़ देंगे इनको, 5 और 1 6, 3 2 5, 56/2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2/16, यानी कि बेटे जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है वो आ गया 28 वर्ग मात्रक। क्या आ गया 28 वर्ग मात्रक। तो आप लोग लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक। इस तरीके से सवाल आएगा, आपसे कोई भी चतुर्भुज पूछे आप विकर्ण डाल के उसे 2 भागों में डिवाइड कर लो, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सा सवाल है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे सेव कर लें ताकि आप मेमोरी में सेव बना रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटे एक सवाल लिया मैंने, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 समरेखीय है, माने एक ही रेखा पर है, समान रेखा है उनकी। तो आपको एक बात मैंने बताई थी, अगर संरेखी कह दे तो आपके माइंड में तुरंत एक बात क्लिक करनी चाहिए। अगर संरेखी की बात करता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटे 0 होता है। क्या कहा मैंने, अगर बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ हम लिख देंगे बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सवाल ने कहा संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, अपने आप लिख दो। अब क्यों हो जाएगा 0, आप यहाँ चाहो ऊपर भाषा लिख सकते हो, चूंकि बिंदु कैसे हैं संरेखीय हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 0 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे। देखो बेटे x1 y1, x2 y2, x3 y3। देखिए संबंध ज्ञात कीजिए, ये कोई अलग बात नहीं होगी, मतलब ऐसा है कि सवाल हल करो और कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कहने का। तो x1 की वैल्यू कितनी बेटे x,
y1 की वैल्यू कितनी है y2 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है y, x3 की वैल्यू कितनी है 7, y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 2। 2 का गुणा 0 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 1 बना रहने दो या हटा दो कोई मतलब नहीं। अब बेटे अंदर गुणा कराओ, 2 का x में कराएंगे 2x, 0 में कराएंगे कोई मतलब नहीं रहा, प्लस का चिन्ह लगाओ, 1 का 0 में कराओगे कोई मतलब नहीं रहा, 1 का y में कराओगे y आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस y एकम y, प्लस 7 का y में 7y, माइनस के 7 दूनी 14। अब बेटे यहाँ कोष्टक हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2x इन y यानी कि जो एक बरादरी के हैं, बरादरी माने एक ही जैसे हैं, ये y एक बरादरी हुई, 7y में से 1y कट गया, कम हो गया, यानी कि 7 आम में से 1 आम चला जाए, कितने आम बचेंगे 6 आम। उसी प्रकार 7y में से 1y कम हो गया, कितने y 6y, किसकी प्लस के 6y माइनस के 14। तो इसको क्या करेंगे हम, चाहे तो इसको सही से ले सकते हैं कि 2x प्लस 6y बराबर 14। हमने क्या किया, 14 को पक्षांतर कर दिया, ये आपका संबंध हो सकता है, यही आपका हो गया आंसर। एक बात और हो सकती है, इसमें बेटे 2 से भाग जा रहा है, सभी में देख सकते हो 2 से भाग जा रहा है, तो हम लोग 2 से भाग और दे दें तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, x प्लस 2 6 2 7 14। तो ये बेटे आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ आ रही बात, हमने यहाँ 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दिया, 2 भाग गया, 2 3 6 2 7 14। तो इस तरीके से आंसर आपका आ गया। ये बेटे प्यारा क्वेश्चन है, 4 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अनसॉल्व पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जब आप करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लें। एक बेटे प्यारा सा क्वेश्चन हमने लिया है, 1, 2, 6, 2, 5, 3, 3, 7 पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। उसी प्रकार करके हमें आंसर व्हाट्सएप करना है। ये सभी लोग करेंगे काम। बेटे देखो काम करके दिया करो, तो इससे हमें भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि आप भी थोड़ा इंटरेस्टेड हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम आपको लिए कोशिश करेंगे कि अगला टॉपिक शुरू कर दें। अगर इसमें कुछ सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे हों जो बोर्ड में आए हों तो उनको लगवा देंगे, नहीं तो अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।